रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 107। रुद्र ने जैसे ही आयामी शक्ति को भी उन शक्तियों को साथ में मिलाया तो उन शक्तियों में एक छोटा सा हंस काले रंग का भी दिख रहा था। तभी उसका शरीर धीरे धीरे ड्रैगन के शरीर में बदलने लगा, साथ ही साथ उसमें बिजली और आग भी निकल रही थी, लेकिन इन सब में थोड़ा सा परिवर्तन आया था। इसमें एक हल्का काले रंग का भी निशान उसके शरीर में दिख रहा था। रुद्र के शरीर को ऐसे बदलता हुआ देखकर कादरा और उसके साथी हैरान थे, क्योंकि यह पहला मौका था जब उन्होंने रुद्र के साथ मुकाबला किया था। अब तक कादरा को यह समझ में आ गया था कि रुद्र कोई साधारण योद्धा तो बिल्कुल भी नहीं है, और रुद्र कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह एहसास होते ही उसने सभी को सतर्क करते हुए बोला, सभी लोग सतर्क हो जाओ, ये कभी भी हमला करने वाला है। जैसे ही कादरा ने यह कहा, उसको अपने बगल में से एक हवा का झोंका महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद उसने अपने बगल में देखा, तब उसको दिखा कि उसके साथियों में से एक का सर धड़ से अलग हो गया था। ये देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दरअसल रुद्र ने अपनी शक्तियों के साथ आयाम की शक्तियों को मिलाकर अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था, और अब रुद्र आयाम की शक्ति की मदद से कुछ दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था। बस इसी की मदद से ही उसने उस योद्धा को मार डाला। लेकिन जैसे ही यह हुआ, कादरा को यह समझ में आ गया कि रुद्र कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ उसकी आंखें गुस्से से भर गई और वह अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, सतर्क रहो, यह आयाम की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सक्रिय करो। उसके इतना कहते ही सभी लोग सतर्क हो गए। उनके हाथों में वही नुकीले खंजर जैसे हथियार थे जिनका उन्होंने हाथों में पकड़ लिया था, और चारों तरफ सतर्कता भरी नजरों से देख रहे थे। और फिर जब रुद्र ने फिर से हमला किया, तब डांग एक तेज लोहे से लोहे टकराने की आवाज सुनाई दी, और इसी के साथ ही रुद्र कुछ दूर तक उछल कर गया। दरअसल जब रुद्र ने अब की बार हमला किया तो सभी पहले से ही सतर्क थे। इसी के साथ जब रुद्र ने हमला किया, तब एक योद्धा ने उस पर पलटवार कर दिया, जिससे रुद्र का हमला भी विफल हो गया और साथ ही साथ बहुत दूर फेंका भी गया। जब रुद्र ने अपने आप को संभाला तो उसकी आंखों में कोई भी हैरानी नहीं देखी गई। वह पहले से ही जानता था कि यह सभी योद्धा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, और उनका शरीर तो ताकतवर है ही, साथ ही उनकी इंद्रियां भी रुद्र से तेज हैं। लेकिन रुद्र अपनी हार मानना नहीं चाहता था। वह फिर से वापस खड़ा हुआ। अब वह समझ गया था कि आयाम की शक्तियों से उन पर हमला करना बेकार है, क्योंकि वह इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि उन सभी को चकमा दे सके। अभी रुद्र खुद को संभालना ही था कि उसने देखा कि कादरा अपने साथियों से कुछ इशारा कर रहा है, जिसके तुरंत बाद सभी ने अपने हाथ को कुछ अजीब तरह से हिलाना शुरू कर दिया, और इसी के साथ उनके चारों ओर से ऊर्जा से बनी काली हथेली के आकार के कांटे हवा में उड़ने लगी, जिसको देखते ही रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। इधर दूसरी तरफ कादरा रुद्र की तरफ देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। इसी के साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, अब मरो। इसका उसने अपने साथियों की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ बोला, हमला करो इस पर। उसके इतना कहते ही उन सभी के ऊपर जो काले रंग की कांटे उभरी हुई थी, सभी मधुमक्खियों के तरह चूमने लगी। और इसी के साथ जैसे ही कादरा ने इशारा किया, वह सभी कांटे बिल्कुल मधुमक्खी के झुंड की तरह रुद्र की तरफ उड़ने लगी। जैसे ही रुद्र ने ये देखा तो उसने हड़बड़ाते हुए अपनी हाथ को ऊपर उठाया और अपनी अंगूठी से तलवार को बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार की ढाल युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया। अगर कोई उसे बहुत पास से देखता, तब उसे एहसास होता कि उस कवच के अंदर छोटे छोटे आंखों को भी ना दिखने वाले तलवारों की शक्ति महसूस की जा सकती थी। उस कवच के अंदर ऊर्जा से बनी सैकड़ों लाखों तलवारें घूम रही थीं। लेकिन रुद्र के चेहरे पर अभी भी परेशानी गायब नहीं होती थी। वह जानता था कि इन सब का हमला कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने इसमें थोड़ी सी आयाम की शक्ति को भी शामिल कर दिया। उसके इतना करते ही उस दल में थोड़ी सी काले रंग की आयामी शक्ति भी शामिल हो गई। इसी के साथ जैसे ही बस अभी कटे रुद्र के पास पहुंची, डिंग 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 चारों तरफ से कांटे उस ढाल पर टकराने लगे। जैसे ही वह कटे उस ढाल पर लगी, वहां पर लोहे से लोहा टकराने जैसी आवाज गूंज उठी, साथ ही साथ रुद्र का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसको इस ढाल को बनाए रखने में अपनी शक्तियों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था। वो सभी कटे इतनी ज्यादा थी कि खुद कादरा को भी नहीं दिख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ समय तक ऐसे ही उन कांटों के टकराने के बाद वह कांटे और भी ज्यादा तेज हो गए। इसे देखकर रुद्र ने अपने दांत पीस लिए।
वह यह महसूस कर पा रहा था कि उन सभी के जो हमले थे वह कितने ज्यादा ताकतवर थे। उसको अब यह महसूस हो रहा था कि वह इन सभी को ऐसे हार नहीं सकता था। फिर उसने अपने आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया जिससे उसकी अपने चारों तरफ वह कांटे धीमी गति से आता हुआ दिख रहा था। इसी के साथ उसने अपनी ढाल को निष्क्रिय कर दिया। वह ये जान चुका था कि वह इस ढाल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। जब उसने उस ढाल को निष्क्रिय करने का फैसला किया तभी उसने वहां से 10 मीटर दूर टेलीपोर्ट भी हो गया था। इसी के साथ ही जब वह ढाल गायब हुआ तो सारे कांटे एक एक करके उस खाली जगह पर गिरने लगे। कुछ ही देर बाद वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इधर कादरा को ऐसा लग रहा था कि शायद रुद्र मर गया होगा, लेकिन जब वह उस तरफ देखा तो वह हैरान हो जाता है। उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उन सभी के हमले से बच गया। इधर रुद्र फिर से प्रकट होता है और अपने आयाम की शक्ति को अपने पूरे ताकत के साथ इस्तेमाल करते हुए उन सब पर हमला कर देता है। इधर वह सभी योद्धा अभी भी उस दिशा में देख रहे थे जहां पर उन्होंने हमला किया था। इस बात का फायदा उठाते हुए रुद्र ने तेजी के साथ उनमें से 5 योद्धाओं को मार डाला। उन सभी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि रुद्र ने अपने आयाम की शक्ति का इस्तेमाल किया था और टेलीपोर्ट होकर उन सभी को मार रहा था। लेकिन जल्द ही कादरा को यह पता चल गया कि रुद्र उसके साथियों को मार रहा है। इसके तुरंत बाद वह गुस्से से तमतमा गया, साथ ही साथ वह हैरान भी था क्योंकि उस हमले से रुद्र बहुत ही बुरी तरह से घायल तो कम से कम हो जाना चाहिए था, लेकिन रुद्र तो उसके साथियों को उल्टा मार रहा है। इसी के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद की और चारों तरफ अपनी ऊर्जा को फैलाया जिससे उसको तुरंत ही पता चल गया कि रुद्र किस तरफ आने वाला है। एक साथ उसने अपनी मुट्ठी में शक्तियां भरते हुए चिल्लाकर बोला, काली मुट्ठी का हमला। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही उसके शरीर से एक काले रंग की ऊर्जा निकला जो कि एक मुट्ठी के आकार की थी और सीधे जाकर रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। इधर रुद्र ने भी अब तक अपने ऊपर आते हुए हमले को महसूस कर लिया था। इसी के साथ उसने आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों को आगे किया, उस मुक्के को रोकने की कोशिश की। तभी डंग एक तेज आवाज के साथ रुद्र का शरीर वहां से उड़कर दूर जमीन पर जाकर गिरा। उसके गिरते ही सभी योद्धा उसकी तरफ दौड़ पड़े, उनके हाथ में वही कांटे जैसी हथियार दिख रहा था। इधर रुद्र भी जान चुका था कि वह अब मुसीबत में है और फिर उसने अपने समय का चिन्ह को सक्रिय कर दिया। इसी के साथ ही वह वातावरण में से शक्तियों को भी सोख रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसमें उसकी आत्मीय शक्ति का बहुत ही बड़ी मात्रा में खर्च हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस चीन की वजह से उसके 2 फीट की जगह पर समय धीमी हो जाती थी, जिस वजह से उसके पास हमले आने में देरी हो जाती। इस बात का फायदा उठाते हुए रुद्र ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और तेजी के साथ अपनी युद्ध कलाओं का इस्तेमाल करते हुए सभी के साथ लड़ने लगा। उसके सामने कम से कम 8 ऐसे योद्धा थे जिनके पास आज्ञा चक्र के अंतिम चरण जितना ताकत था, जबकि कादरा खुद एक सहस्त्रार चक्र के अंतिम चरण का योद्धा था। जैसे रुद्र ने अपनी सुनहरी तलवार से उन पर हमला किया, वे सभी ने भी उस पर हमला कर दिए। उसकी बाईं तरफ से 2 योद्धा उस पर हमला करने बढ़े, लेकिन रुद्र ने उनके हमले को अपने तलवार की मदद से रोक दिया और एक के हमले से बच गया, लेकिन तभी उसको अपने पीछे से एक और हमले का एहसास हुआ, जिसे महसूस करते ही रुद्र ने अपने पैरों से पीछे हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद वहां पर एक चीज निकल आई, साथ ही साथ उसके पीछे जो योद्धा हमले करने आया था वह दूर जाकर गिरा। ड्रैगन के शरीर होने की वजह से रुद्र की शारीरिक शक्ति किसी भी सामान्य योद्धा से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और साथ ही साथ समय के चिन्ह का सक्रिय होने की वजह से उसे यह पहले से ही पता चल जाता था कि उसके ऊपर कब हमला हो रहा है। इसकी वजह से वह उन हमलों से आसानी से बच पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी कई सारे चोटें लग रही थी। कुछ ही पलों में रुद्र ने उन योद्धाओं में से आधे से अधिक योद्धाओं को मार दिया, लेकिन इसी बीच उसके शरीर पर भी कुछ जगह पर जख्म आए थे। भले ही उसका शरीर एक ड्रैगन का शरीर था, लेकिन वह हथियार भी काली शक्तियों से भरपूर हथियार थे, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा धारदार हथियार थे। सभी के एक साथ हमला करने की वजह से रुद्र हर हमले से तो बच नहीं सकता था और इसी के साथ उसके शरीर पर जख्म भी दिखने लगे। इधर कादरा भी रुद्र की ऐसी लड़ने की ताकत और जज्बा देखकर हैरान था। खुद उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतना ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वह जानता था कि उसे कैसे भी करके रुद्र को मारना ही है। इसी के साथ वह भी गुस्से से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब रुद्र के सामने कुल 5 योद्धा थे, जिनमें खुद कादरा भी शामिल था। पलक झपकते ही कादरा ठीक रुद्र के सामने आ गया और फिर उसने चिल्लाते हुए रुद्र के ऊपर हमला कर दिया।
उसके हमला करते ही उसका मुक्का जाकर रुद्र की सीने पर लगा, जिसके साथ ही रुद्र का शरीर उस मुक्का के साथ दूर जाकर गिरा। जैसे रुद्र जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई और साथ ही साथ रुद्र की आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन रुद्र अभी भी कादरा को गुस्से के साथ देख रहा था। अब तक कादरा के साथियों में से कोई भी इस हालत में नहीं था कि रुद्र के साथ लड़ सके। ये देखकर कादरा ने गुस्से के साथ अपने दांत पीस लिए और फिर उसकी आंखों में रुद्र को मारने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। अब वह अपने गुस्से को भी काबू में नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और रुद्र की तरफ चला गया और उसको देखते हुए बोला, देख लड़के, क्यों तू इतना मार खा रहा है? अगर तू हमें आयामी सम्राट का वह खजाना दे देता है तो हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाला मुस्कान आ जाता है और इसी मुस्कान के साथ वह उसकी तरफ देखने लगा। रुद्र को मुस्कुराता हो देखकर कादरा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और फिर वह गुस्से के साथ रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, क्या यहाँ मैं कोई मजाक कर रहा हूं जो तुम्हें हंसी आ रही है? ये सुनकर भी रुद्र के चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई, बल्कि उसने और भी ज्यादा हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर कादरा गुस्से से तमतमा गया और फिर उसने अपने हाथों में शक्तियां भरते हुए रुद्र के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया और बोला, लड़के, लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ये कहकर उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया और रुद्र के ऊपर हमला करने बढ़ा। लेकिन ये देखकर भी रुद्र की आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली, बल्कि उसकी आंखों में अब एक खौफनाक भाव आ गया, जिसे देखकर कादरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही उसका हमला रुद्र को लगने वाला था, तभी उसको अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं और फिर वह हड़बड़ाते हुए अपने हमले को अपने पीछे कर देता है। जैसे ही कादरा का हमला अपने पीछे जाता है, तभी वहां पर एक भयंकर धमाका सुनाई देता है, जिसे सुनकर खुद का कादरा कुछ कदम पीछे हट जाता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, उसको अपने हाथ में बेइंतहा दर्द महसूस होता है। इसी के साथ वह बहुत ही जोर से चिल्लाता है और अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। दरअसल उसका हाथ दो हिस्सों में बट गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में रुद्र के प्रति जो करने का भाव था वह और भी ज्यादा बढ़ गया और वह गुस्से के साथ रुद्र को देखने लगा। और फिर उसने गुस्से के साथ अपने साथियों से बोला, साथियों, मार डालो इसे। ये कहते हुए वह रुद्र की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ समय बाद भी वहां पर कोई भी हरकत नहीं हुई, जिसे देखकर कादरा हैरान रह गया और फिर उसने गुस्से के साथ उस तरफ देखा जहां पर उसके साथी घायल खड़े हुए थे, लेकिन वहां पर जो उसने देखा उसकी वजह से उसकी आंखें हैरानी और डर के साथ खुली की खुली रह गई। क्या देखा कादरा ने वहां पर और कैसे बचेगा रुद्र कादरा से? रुद्र एक वीर योद्धा, एपिसोड 108। मानसिक ऊर्जा फल। जब कादरा रुद्र के ऊपर हमला कर रहा था, तब रुद्र ने चुपके से अपनी तलवार को शक्तियों से भरकर कादरा के पीछे खड़े सभी योद्धाओं के ऊपर चला दिया था और साथ ही साथ उसने उस तलवार को अपनी मानसिक ऊर्जा से नियंत्रित कर रहा था। रुद्र ने आयामी सम्राट की राजदंड में 3 तकनीकें सीखी थीं, जिनमें से एक तो आयामी सम्राट का सबसे खतरनाक तकनीक ब्लैक होल की तकनीक थी। दूसरी तकनीक अपने शरीर के अंदर आयामी शक्ति को नियंत्रित करने के ऊपर आधारित थी। और तीसरी तकनीक ऐसी तकनीक थी जो किसी भी हथियार को अपनी दिमाग की शक्ति से नियंत्रित करके हवा में उड़ा सकती थी। रुद्र को ये तकनीक बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इसलिए उसने ये तकनीक को एक दूसरे स्तर का युद्ध तकनीक था, लेकिन ये किसी भी स्तर के हथियार पर काम आती थी और यही बात इस तकनीक को तीसरे श्रेणी की तकनीक से भी ज्यादा खतरनाक बना दी थी। रुद्र ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चुपके से घायल योद्धाओं पर हमला कर दिया और साथ ही साथ पीछे से कादरा पर भी हमला कर दिया था, और यही वजह थी जब कादरा ने अपने पीछे अपने हाथ से उस तलवार को रोकने की कोशिश की, तब रुद्र की तलवार ने कादरा के हाथ को 2 टुकड़ों में काट डाला। जब कादरा ने उस तरफ देखा जहां पर उसके सभी साथी घायल थे, तो उसने देखा कि उसके सभी दोस्तों के गर्दन कट चुके थे और वह सब अब मर चुके थे। ये देखकर वह हैरान रह गया था, साथ ही साथ अब उसे ये भी डर लगने लगा कि रुद्र ने ऐसा किया कैसे। तभी उसने देखा कि एक सुनहरा तलवार उसकी तरफ आ रहा था। इस देखकर कादरा को समझते देर नहीं लगी कि रुद्र ऐसा कैसे कर पाया। इसी के साथ ही कादरा ने रुद्र की तरफ खौफनाक नजरों से देखा और फिर गुस्से के साथ बोला, रुद्र, हमारी ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है, मैं वापस लौटूंगा। इतना कहने के बाद वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने स्टोरेज अंगूठी से एक आयामी खजाना बाहर निकालकर उसे तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद उसका शरीर वहां से गायब हो जाता है।
कादरा वहां से भाग चुका था। रुद्र ये देखकर मजबूरी में अपना कर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाया। रुद्र अगर चाहता तो अपनी आग का बवंडर युद्ध तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि रुद्र ने अपनी तलवार की ढाल युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आत्मीय ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मात्रा में खर्च कर चुका था। इस वजह से अब उसके पास ज्यादा आत्मीय ऊर्जा नहीं बची थी और आग का बवंडर युद्ध तकनीक बहुत ही खतरनाक युद्ध तकनीक थी। इसमें रुद्र की 70 से 80% आत्मीय ऊर्जा का समावेश हो जाता था। लेकिन रुद्र को अब इस बात की खुशी थी कि कम से कम वह मरा तो नहीं, साथ ही साथ उसने एक सहस्रार चक्रीय योद्धा को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह एक गहरी सांस लेता है और उस जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान करने लगता है। साथ ही साथ अपने स्टोरेज अंगूठी से आत्मीय ऊर्जा पत्थरों को निकालकर अपने चारों ओर रख देता है। इसी के साथ उसके अंदर आत्मीय ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा दोनों ही समाविष्ट होने लगती है। साथ ही साथ रुद्र की फिनिक्स की आग और बिजली तुरंत ही रुद्र के शरीर में जो भी घाव हुए थे उसको फिर से भरने लगती है। लेकिन इसमें रुद्र को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि रुद्र को जो घाव लगे थे उनमें जहर था। दरअसल तमसवन राज्य के सभी योद्धा जो यहाँ पर उसे मारने वाले आए थे उनके सभी हथियारों में जहर लगा हुआ था। लेकिन क्योंकि रुद्र की रक्त रेखा दिव्य नाग रक्त रेखा थी, इसलिए उसके ऊपर उस जहर का कोई भी असर इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। कुछ घंटे के ध्यान के बाद रुद्र का शरीर आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी के साथ रुद्र का ध्यान उन सभी लाशों पर गया जो अभी उसके सामने पड़े हुए थे, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी और फिर उसने अपने ड्रैगन युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया और उन सभी लाशों को निगलने का आदेश दे दिया। इसके बाद रुद्र के सर के ऊपर एक बैंगनी ड्रैगन बहुत ही जोरदार गर्जना के साथ प्रकट हुआ और उन सभी लाशों के पास चला गया। कुछ ही समय में उसने उन सभी लाशों को पूरी तरह से निगल लिया और फिर रुद्र के शरीर में वापस लौट आया। इसी के साथ रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन तभी उसकी मुस्कान एक अजीब सी चिंता में बदल गई। दरअसल जब उसने उन सभी लाशों को अपने ड्रैगन की युद्ध आत्मा को निगलने का आदेश दिया तो उन लाशों में जो काली शक्तियां थी वह भी रुद्र के शरीर में समाहित होने लगी, जिसे महसूस कर रुद्र परेशान हो गया। दरअसल काली शक्तियां रुद्र के शरीर को धीरे धीरे नष्ट करने लगेंगी, रुद्र ने खुद से कहा। यह महसूस करते ही रुद्र परेशान होते हुए बोला, अरे नहीं, क्या किया रुद्र तुमने? बिना सोचे समझे इन सभी काली शक्तियों को अपने अंदर अवशोषित करने की कोशिश की, अब देख क्या हो गया। अब रुद्र के शरीर में बेइंतहा दर्द होने शुरू हो गए थे। उसको ये समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ ही उसने अपने पूर्वजों की यादों में इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। तब उसको अपने रक्त के जरिए इन सभी को दबाने का एक आसान तरीका मिला। इसे देखते ही रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का जाप करने लगा। इसके साथ ही उसके शरीर में दिव्य नाग रक्त रेखा फिर से सक्रिय हो गई और उसके सर के ऊपर एक पंचमुखी नाग का छाया उभर आया। साथ ही साथ उसके शरीर में दिव्य शक्तियों की प्रवाह होने लगी। जैसे जैसे रुद्र मंत्र को पढ़ना जा रहा था, उसके शरीर में जो काली शक्तियां प्रवेश हुई थी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और फिर कुछ घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वे काली शक्तियां नष्ट हो गईं। उन काली शक्तियों के नष्ट होते ही रुद्र ने एक गहरी सांस ली, साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई। दरअसल उन सभी लाशों को खाने के बाद रुद्र का युद्ध स्तर फिर से बढ़ गई थी। अब रुद्र आज्ञा चक्र पर पहुंच चुका था। दरअसल रुद्र की ड्रैगन युद्ध आत्मा किसी भी लाश को खाने पर उसके शरीर में बची हुई शक्ति की एक छोटी सी अंश को ही अपने मालिक के शरीर में प्रवेश कर पाता था। जब कोई योद्धा मर जाता था तो उसके बाद उसके शरीर में जितनी भी शक्तियां थी वह सभी शक्ति प्रकृति में फिर से विलीन हो जाती हैं। इस वजह से किसी मृत व्यक्ति के पास बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। लेकिन रुद्र को ये बात परेशान कर रही थी कि उसके शरीर में जितनी भी काली शक्तियां थी वह उन्हें नष्ट कर पा रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके शरीर की रक्त रेखा की शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। इसका मतलब था कि काली शक्तियों को जब जब रुद्र नष्ट करने की कोशिश करेगा अपने शरीर के अंदर तो उसकी रक्त रेखा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। अब रुद्र को इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने जो प्रतिद्वंदी है वह सभी काली शक्तियों से भरपूर है और वह सभी अपनी काली शक्तियों से उसके ऊपर हमला करेंगे। तो हो सकता है रुद्र का रक्त रेखा भी भविष्य में उसको बचाने में असमर्थ हो जाए। लेकिन रुद्र को इसका भी इलाज मिल चुका था और इसका इलाज था दिव्य अग्नि। दरअसल रुद्र जब अपने पूर्वजों की यादों में इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की थी तब उसको ये पता चला कि दिव्य अग्नि एक ऐसी चीज है जो उसके रक्त रेखा को प्रभावित कर सकती है।
अगर रुद्र किसी दिव्य अग्नि को अपने बस में कर पाता है तो उसकी रक्त रेखा फिर से ताकतवर हो जाएगी। रुद्र ये देखकर चौंक गया था कि दिव्य अग्नि की तरह 5 भूतों में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिव्य अग्नि के समान ही शक्तिशाली और पवित्र हैं। 5 भूतों की एक एक अंश इन सभी शक्तियों में सम्मानित होती है। जैसे कि दिव्य अग्नि में अग्नि तत्वों का अंश होता है, वैसे ही पृथ्वी तत्व में भी ऐसी दिव्य वस्तुएं हैं। जैसे कि दिव्य मूर्तिका इसमें पृथ्वी तत्व की अंश होती है, दिव्य जल इसमें जल तत्व के अंश होती है, इसी तरह 5 तत्वों के अंश के रूप में पृथ्वी पर उनका ही स्वरूप मिलता है। लेकिन ये सभी साधारण तत्वों से ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र होती हैं। साथ ही साथ यह अपने धारक को उस तत्व की विशेषता भी प्रदान करती है। अब रुद्र को ये समझ में आया कि दिव्य अग्नि कैसी वस्तु को क्यों सभी योद्धा उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी खेल के साथ रुद्र मन ही मन कहा, अगर मुझे जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ाना है तो मुझे जल्द से जल्द दिव्य अग्नि जैसी चीजों को ढूंढना होगा और उसको काबू में करना होगा। लेकिन इसी के साथ रुद्र के मन में एक विचार आया, लेकिन सबसे पहले मुझे आत्मा विनाशक जड़ी की आवश्यकता है। जब तक ये जड़ी नहीं मिलती मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जहां भी जाऊंगा ये तमसवन राज्य के योद्धा हमेशा ही मेरे पास चले आएंगे। मुझे जल्द से जल्द इस जड़ी की आवश्यकता है। इतना सोचने के बाद वहां से जाने के लिए उठना है, लेकिन तभी उसको अपनी तरफ कुछ लोगों के आने का एहसास होता है। यह एहसास होते ही रुद्र तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और वहां पर किसी अच्छी जगह ढूंढकर छुप जाता है। कुछ ही देर में उस जगह पर 3 लड़के और 2 लड़कियां गुजरते लगते हैं। वह दोनों लड़कियां दिखने में कुछ हद तक किसी अमीर परिवार से लग रही थीं और उनके पीछे चल रहे तीनों लड़के भी ऐसे ही थे। तभी एक लड़की जिसका नाम शारिका था वह बोलती है, क्या हम उस फल को ढूंढने जा रहे हैं जिसका तुमने जिक्र किया था। इस पर वह लड़का जिसका नाम केशव था वह उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। तभी वह लड़की थोड़ी उत्सुकता के साथ पूछती है, अच्छा तुम हमें ये तो बता सकते हो कि वह हमें कहाँ मिलेगा और वह कौन सा फल है। इस पर केशव बोलता है, चुप रहो मेरी माँ। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? जब से हम चल रहे हैं तब से बस तुम ही बोली जा रही हो। ये सुनकर वह लड़की अपना मुंह फुला उसी की तरफ देखती रहती है। उस लड़की को नाराज होता हुआ देखकर कैसा बोलता है, अच्छा बाबा माफ करो, मैं बताता हूँ। दरअसल वह एक मानसिक ऊर्जा फल है। जैसे ही उसके मुंह से मानसिक ऊर्जा फल का नाम निकलता है तो सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। इसी के साथ ही वह दूसरी लड़की भी उसकी तरफ देखकर हैरान एक साथ बोली, क्या मानसिक ऊर्जा फल? क्या तुम सच कह रहे हो? इस पर कैसा का चेहरा गर्व से उठ जाता है और वह घमंड से भरी आवाज में बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना, वह एक मानसिक ऊर्जा फल है। तभी एक और लड़का बोलता है, तब तो हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए, कहीं वह हमसे पहले किसी को मिल न जाए। उसकी सुनकर के सब अपना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर सभी और भी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जब रुद्र ने मानसिक ऊर्जा फल का नाम सुना तो उसकी आंखों में चमकने लगी। दरअसल मानसिक ऊर्जा फल एक बहुत ही चमत्कारी ऊर्जा फल होता है, खासकर उन योद्धा के लिए यह एक वरदान जैसा है जिनके पास मानसिक शक्ति से संबंधित युद्ध आत्माएं होती हैं, और रुद्र के पास बिल्कुल ऐसा ही था। दिव्य नाग युद्ध आत्मा। दरअसल रुद्र की दिव्य नाग युद्ध आत्मा खास तौर पर मानसिक शक्ति से ही संबंधित थी और यह अपनी ऊर्जा का भी उपयोग करती थी। और रुद्र के पास एक ऐसा युद्ध तकनीक था जिसमें मानसिक ऊर्जा का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता था। वायु शस्त्र युद्ध तकनीक। ये युद्ध तकनीक अपने नाम की तरह ही किसी भी हथियार को हवा में उड़ने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन इसकी भी एक कमजोरी थी। इस युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के शरीर में उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में खर्च होती है। ये सभी व्यक्ति के युद्ध स्तर और उसके हथियार के स्तर पर निर्भर करता है। जितना उच्च श्रेणी का हथियार होगा व्यक्ति को उतना ही ज्यादा अपनी ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। इसी के साथ रुद्र ने मन ही मन कहा, मानसिक ऊर्जा फल, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। मुझे पता है कि अगर मैंने इस फल का सेवन कर लिया तो मेरी मानसिक ऊर्जा कुछ हद तक बढ़ जाएगी। इसकी मदद से मैं और भी अच्छा तरह से अपने शस्त्रों को हवा में नियंत्रित कर पाऊंगा। इसी खेल के साथ रुद्र की आंखें चमक उठी और फिर वह उन सभी लोगों का पीछा करने लगा। कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद वह पांचों योद्धा जो मानसिक ऊर्जा फल के लिए जा रहे थे वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ एक हरियाली ही हरियाली थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे थे।
कुछ दूर ऐसे ही चलने के बाद उनको सामने एक बड़ा सा तालाब दिखा। उसके बीचों बीच एक बैंगन की पौधे की जैसा एक पौधा था। लेकिन वह पौधा किसी मिट्टी के ऊपर नहीं था, बल्कि उसकी जड़ उस तालाब के पानी के ऊपर ही तैर रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि उसकी जड़ पानी को ऐसे जका रही थी जैसे कि मानो वह किसी मिट्टी में ही हो। उस पौधे का रंग बिल्कुल ही काला था। उसमें एक काले रंग का चमकदार फल लगा हुआ था जो कि किसी काले रंग के संतरे जैसा दिख रहा था। साथ ही साथ उसमें हल्के काले रंग की चमक भी आ रही थी। जैसे ही वह सब वहां पहुंचते हैं, केशव जिसने सभी को वहां पर लाया था उस फल की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो यही है वह मानसिक ऊर्जा फल। ये सुनकर सभी हैरान होकर उस फल की तरफ देखने लगे। तभी उन सभी में से एक लड़का जिसका नाम चंद्रेश था, उसने उत्साहित होकर बोला, तो चलो उसे लाते हैं। आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर केशव थोड़ा चिंतित हो गया और फिर वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं चंद्रेश, हम वहां नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और फिर केशव की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि केशव आखिर क्या कहना चाहता है। कैसे हासिल करेगा रुद्र मानसिक ऊर्जा फल को? किस वजह से केशव उससे फल के पास जाना नहीं चाहता था?